हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर। तो ये है मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, कुछ नहीं करना है यार इसमें कुछ खास। ठीक है, तो बड़े आराम से मैं चीजों को बताऊंगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ बेसिक ट्रिक्स बता दूंगा, सिंपल सिंपल से मेथड्स हैं जो मैंने अपने 10th बोर्ड में भी यूज किए थे, और वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने वाला हूं। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को हम कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरी वीडियो को देखना, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैं ये आपको श्योर कर सकता हूं कि अगर आप सारी वीडियोस देख रहे हो मेरी, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। तो कि यहां पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक एक वर्ड है जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए या प्लस माइनस के लिए यूज करते हैं। तो हो क्या रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आप बढ़ रहे हो या फिर आप घट रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल है टू का टेबल। टू का टेबल क्या होता है? 2, 4, 6, 8। तो ये एक सीरीज है जो एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस सीरीज को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें जो गैप है ना वो बराबर है। 2 के बाद 4, 2 का गैप, फिर 4 के बाद 6, 2 का गैप, फिर 6 के बाद 8, 2 का गैप। तो यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, ये क्या सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी कि सिर्फ बढ़ता हुआ होता है? क्या नंबर घटते हुए भी इस तरह हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। जैसे कि 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। अच्छा, कि जीरो से पहले यार कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, 1/2, 1/4, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं जब इक्वल इक्वल। आप अब हम ये समझते हैं कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि आपने एक एग्जांपल देख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आपको मालूम पड़ रहा है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि यार इन सब के बीच जो डिफरेंस है ना, आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है। 2 का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा आप डिफरेंस ये D1 मान लो, यानी कि डिफरेंस 1, ये D2 मान लो डिफरेंस 2। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप, है ना। 4 माइनस 6 माइनस 4, ये कितना हो गया? 2 ही हो गया। तो काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। तो ये आपने दोनों देखा, दोनों डिफरेंस इक्वल है, तो मैंने लिख दिया D1 इज इक्वल्स टू D2। तो अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन कि एपी है। इक्वल इक्वल गैप आ रहा है ना, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये किसी भी तरह से दिया जा सकता है। तो आप ना एक चीज याद रखें, जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी, पहली टर्म होगी, मैं उसे A1 लिखूंगा। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड टर्म को मैं A2 लिखूंगा, थर्ड टर्म को मैं A3 लिखूंगा, फोर्थ टर्म को मैं A4 लिखूंगा। तो ये जो A1 है ये मेरी फर्स्ट टर्म है। इसको जरूरी नहीं है मैं A1 ही लिखूं, मैं इसको डायरेक्टली A भी लिख सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया। जो एपी है कोई भी, उसके अंदर टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 से लिख रहे हैं, फिर A2 से लिख रहे हैं, ठीक है, A3 से लिख रहे हैं, A4 से लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा? जहां तक आपके नंबर्स जा रहे हैं। हो सकता है ये n तक चला जाए। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? वो डिपेंड करता है आपकी एपी कहां तक जा रही है। फॉर एग्जांपल 2 का टेबल तो 10 तक ही होता है, तो उस केस में तो ये 10 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है 2 का टेबल हम और एक्सटेंड कर दें तो वो 20 तक जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप कहां तक, या कहां तक आपको एपी दी हुई है, या आपको निकालनी है। तो मैं इसको ए एन मानते हुए चलता हूं। काफी सिंपल है। मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मैं बहुत जनरल चीजें बता रहा हूं भी, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना था? D1 और ये D2। जैसे कि आप यहां पर दे सकते हो, मैं यही बता देता हूं, ये D1 और D2, इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब आप चैप्टर में जगह जगह पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्लियर है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इनके बीच का जो गैप है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये निकालना कैसे है? तो देखो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। A2, ये A2 था यानी कि 4 था, उसमें से इससे पहले वाला माइनस किया था ना, तो आप क्या करोगे? A2 से पहले वाला यानी कि A1 को माइनस कर दोगे। तो सिंपली आपके पास क्या निकल आएगा? बताओ, आपके पास निकल जाएगा D1, यानी कि डिफरेंस 1। अगर डिफरेंस 2 निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे आप? A3 में से A2 को माइनस कर लोगे। तो काफी सिंपल है। A3 में से हमने A2 को माइनस कर लिया। इफ अगर D1 और D2 इक्वल आ गए, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एक एपी है। और एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, या फिर आप बोल दो इफ
D1 इज नॉट इक्वल टू dt, और अगर D1 और D2 इक्वल ना आते तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट एन एपी, तो उस केस में एपी नहीं है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, एपी कब होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल ना आए तो फिर एपी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट चीज थी। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर। मैं इसको हटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं तो वीडियो में पीछे जाके आप नोट कर लो। तो आपने ये देखा कॉमन डिफरेंस के साथ। अब मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा था, जैसे वही वाला एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं। इस बार मैं 3 का टेबल ले लेता हूं, 3, 6, 9, 12। ठीक है, 3 का टेबल तो आता है ना आप सबको। अच्छा, तो ये मेरे पास, मुझे नहीं मालूम यार 3 का टेबल एपी है नहीं है, मुझे बोला है कि ये जस्टिफाई करो कि ये एक एपी है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है, ये मेरे पास A4 है। मैं जानता हूं डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि 6 माइनस 3 करूंगा। अब ये दो दो डिफरेंस निकालने पड़ेंगे ना मुझे, तो है ना। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली लिख दिया 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है। अच्छा, D2 कितना होगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 भी 3 होता है। तो सिंपली मैंने बोल दिया D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो बोलो समझ आया, समझ आ गया। ओके, तो आपने बड़े प्यार से समझ लिया कि एपी हम किस तरह निकाल रहे हैं। लेकिन अब एक और एग्जांपल मैं इसी के जैसा आपको बता रहा हूं, जैसे कि इसको चाहो तो नोट कर लेना। एक एग्जांपल है मेरे पास कि मान लो आपको बोला कुछ दिया हुआ है आपको, मान लो इस बार दिया है 4, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूं भी, 8x, और यहां दे दिया 16 डॉट डॉट डॉट, ये बोल दी ये एक सीरीज है। ठीक है, ये नहीं बोला ये एपी नहीं है, या हम एक काम करते हैं, इसको एपी मानते हुए चलते हैं। मुझे बोल दी ये एक एपी है, अब मुझे प्रूफ नहीं करना, हम मुझे प्रूफ नहीं करना ये एपी है, मुझे बोल दिया उसने ये D1 कितना है, मुझे ये एपी दिया हुआ है ना, तो मैं D1 निकाल सकता हूं 8 माइनस 4, जो कि हो गया कितना हो गया बोलो, 4 हो गया। अच्छा, D2 निकाल सकता हूं, वो कितना हो गया, x माइनस 8 हो गया। अच्छा, वो तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये मुझे क्या दिया, इट इज एन एपी, ये एक एपी ही है। तो D1 किसके इक्वल होगा, D2 के। D1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू D2 कितने आए, x माइनस 8, इसको तो ले जाओ तो x के लिए कितनी हो गई, 12 हो गई जी, 12। तो आपको वैसे ही मालूम है यार, यहाँ पर 12 भी आना था, है ना। ये एक बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स है, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चीजों के साथ। तो आपने ही बड़े आराम से 12 निकाल लिया कि यहाँ जो नंबर है वो 12 होगा। क्लियर। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि अगर आपको कोई भी एपी दे रखी है तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं कि एपी ही है, और अगर आप वो बोल दिया हो ये एपी ही है तो आप उसकी दूसरी टर्म्स भी एक तो फाइंड कर सकते हो इस वाले मेथड से। एक सिंपल चीज है। अगली चीज जो इसमें आ रही है वो है एएन। एएन क्या होता है, यानी कि आपको जनरल टर्म मालूम रहनी चाहिए क्या होता है इसका मतलब। चलो समझते हैं एक बार। ठीक है, एपी क्या है, एपी एक सीरीज है जिसका डिफरेंस चेंज नहीं होता, यानी कि A1, A2, A3, A4 एंड डॉट डॉट डॉट, यही है जी, यही एपी होती है। अच्छा, अब आप क्या देखते हो, मुझे लास्ट में एक एंड टर्म दे रखा होता है, यानी कि एक लास्ट टर्म आपकी जो होती है वो यहां रहती है AN, है ना। ओके, ये AN की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, या कोई भी रैंडम टर्म मुझे लेनी है, या मान लो अभी आगे भी बहुत चलेगी, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके बारे में मालूम करना है। तो AN के लिए यहां पर फॉर्मूला हो सकता है। अब ये AN ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या n की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है कौन से टर्म की बात कर रहा हूं। टर्म तो निकालनी है, लेकिन कौन से नंबर की टर्म निकालनी, ये n का मतलब है कौन से नंबर वाली टर्म निकाल। आपको 10वीं निकालनी है, आपको अगर अच्छा ये 4 का टेबल होता और 10वीं टर्म निकालनी होती तो 40 ही आ जाती। अच्छा, लेकिन मैं बोल दूं 55 भी बताओ, नहीं मालूम, तो 55 टर्म हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AN का, जो कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये एक लौता ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पूरी एक्सरसाइज के। आपकी पहली दूसरी एक्सरसाइज पूरी इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है,
तो आप ये देखें, ये अकेला फॉर्मूला है इस चैप्टर में जिसे मैक्सिमम मतलब 2 एक्सरसाइज तो आपकी सेम पूरी सॉल्व हो जानी, कुछ नहीं कर रहा और नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज होगी उस पर हम दूसरे फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक एसएन वाला और पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। तो ये है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू, ए मतलब क्या है, ए वन मतलब ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, एन मतलब कौन से भी नंबर पे बात कर रहे हो आप, और टोटल एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है उसकी बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, क्या एक एपी दी हुई है, क्या दी है, एक एपी दी हुई है, एपी दी है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये आपको एक एपी दी है। अब इसके अंदर उसने बोला कि फाइंड, मान लेते हैं 10th टर्म, इजी लेंगे स्टार्टिंग में, 10th टर्म आप इसकी फाइंड आउट करो। इसकी 10th टर्म क्या होगी, तो आपको बेसिकली क्या ए 10 निकालने के लिए बोल रहा है। हमने बोला ए एन यानी कि ए एन, तो यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू तो मुझे दे दी, ये रही, मुझे 10वीं टर्म निकालनी है तो इसकी जगह 10 रख दूंगा। तो ए कितना है, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है 3, यहां पुट कर दिया 3, 10 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। कई बार यार जब अपन लोग माइनस कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 5 तो ये आ गया -2, ठीक है। या फिर मतलब माइनस प्लस में आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको नहीं। अच्छा, तो यानी कि आपको जो डिफरेंस है, चाहो तो आप साइड में लिख लो, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, वो भी प्लस का, ठीक है। तो कई बार नेगेटिव भी आती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहां पर मैंने लिख दिया, तो ए 10 यानी कि आपकी 10वीं टर्म 3 प्लस इसमें इसको माइनस कर दिया 9 इंटू ये हो गया 2। तो ए 10 की वैल्यू आपके पास हो गई 18, और 18 और ये 21। तो ये आपने बड़े आराम से इसकी 10वीं टर्म निकाल दी, तो 10वीं टर्म इसकी 21 होगी। तो बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, आपने ये निकाल लिया अभी 10वीं टर्म। अब यहां पर बात आती है, भैया ये हमने 10वीं टर्म तो निकाल ली है, लेकिन अगर हमें दूसरे टाइप से अगर और कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। आपकी बुक में से भी मैं बता देता हूं अगर कोई क्वेश्चन है तो। जब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है ना क्वेश्चन, तो ये एक तरीका नहीं है करने का। जैसे आपने डी मैंने यहां निकाल के दिखाया, तो आप क्या कर सकते थे, डी को पहले से निकाल के रखो, है ना। कैसे रखो मैं बताता हूं, अगले एग्जाम्पल में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो क्वेश्चन है, एक एपी दी हुई है, वो बोल दिया उसने कि एपी ही है ये, ठीक है, एपी है। मान लो योर एपी इज -2, -5, ठीक है, और यहीं से उसने बोल दिया सो ऑन, बस यही दे दिया उसने, और कुछ दिया ही नहीं है। और बोला है फाइंड 5th टर्म, या चलो इधर भी हम 10th ही ले लेते हैं, फाइंड 10th टर्म फाइंड करो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो यार इसमें सबसे पहले क्या करो, ए की वैल्यू निकालो। ए कौन होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि है -2। डिफरेंस निकालो -5, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि -2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, जो आपको मालूम रहने चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -3। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई, आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास ए की वैल्यू भी, आपके पास डी की वैल्यू भी है, देन यू कैन कैलकुलेट A10, क्योंकि A10 के अंदर होता ही क्या है यार, डायरेक्ट A प्लस एन, एन की जगह क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3। अच्छा जी, ए की जगह क्या लिखू, -2, तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ये हो गया कितना 9, और ये कितना हो गया -3। बहुत अच्छे, तो हम इसको देखेंगे -2, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके आएगा 27, और जो 27 आया वो माइनस में आया क्योंकि ये भी माइनस का था। अच्छा, A10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -29। अरे कितना आराम से हो गया। तो देखा आपने कैसा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, तो ये हो गया एक क्वेश्चन अपने पास। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अगर मेरे को ए और डी दिया जाए तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए, आपको चाहिए डी, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी टर्म निकालनी, यानी कि आपको एन मालूम होना चाहिए। जैसे कि मुझे इधर बता दिया था उसने 10वीं टर्म, यानी कि ये एन है, ये क्या है, एन है, ये आपका ए है, और इन दोनों का डिफरेंस आपका डी है। ये चीज आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हो। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं।
इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से भी मैं उठा लेता हूं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है 5.1 एक्सरसाइज में, ए और डी की वैल्यू दे दी है 10 और 10, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का, और मैं उसका पहला ही पार्ट बता रहा हूं आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यार कुछ खास नहीं है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें देखो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, a इज इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 10, a भी 10 दे दिया और आपको d भी 10 दे दिया, और आपको बोला है कि फाइंड आउट फर्स्ट 10 टर्म्स, पहली 10 टर्म बताओ। अब आप बोलोगे यार भैया आपने तो ऐसे ही बताया था, पहले 10 टर्म निकालनी है, पहले की सॉरी कितनी 4 या 5 टर्म आपको बोली है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर a1 निकालना है वो तो खुद a ही होता है, a2 निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह क्या लिख दोगे 2 माइनस 1 d, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं d। a3 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो सीधे क्या लिख सकता हूं 2d। इसी तरह a4 क्या हो जाएगा a प्लस ये 2d था, ये d था, ये 2d था, यहां क्या हो जाएगा 3d। a5 क्या होगा a प्लस 4d, a6 क्या होगा a प्लस 5d, यानी कि n की वैल्यू यहां पर जो d के साथ मल्टीप्लाई होनी है वो हमेशा एक नंबर कम होती है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में n माइनस 1 है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी भी इस तरीके से कर सकता हूं। तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या a6 निकालने के लिए, मुझे a चाहिए, मुझे d चाहिए, मैं निकाल लूंगा। तो मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला जो अभी भी मैंने बताया, उसके अंदर आपसे क्या बोल रहा था, आप पहली 4 टर्म निकालो, और आपको a की वैल्यू दे दी 10 और d की वैल्यू भी आपको दे दी 10। अब आप कैसे निकालोगे, a1 तो खुद a ही होता है, यानी कि कितना हो गया वो a ही होता है, तो ठीक है। तो a1 की वैल्यू आपकी यहां से आ गई 10 ही आ गई। a2 क्या होता है अभी भी मैंने आपको बताया, यहां 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू डी यानी कि a प्लस डी। अच्छा पुट कर लो वैल्यू, a की जगह 10, d की जगह 10, तो 10 और ये 10, 10 प्लस 10, a2 कितना आ गया 20, सिंपल। इस तरह आप a3 निकालेंगे a प्लस 2d, तो बोलो जी a की जगह 10, d की जगह 10, तो 2 इंटू 10 20, ये 20 प्लस ये वाला 10, ठीक है, ये भी 10 है और ये 2 इंटू 10 है, तो हो गया 20, ये हो गया 10, 10 प्लस 20 30, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, सिंपल। अच्छा इसी तरह आप a4 निकालोगे a प्लस 3d, तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां 10 रखो, यहां 10 रखो, कितना हो गया 40, सिंपल है। और वैसे भी आपको दिख रहा है 10 20 30 40, तो ये बन गई आपकी AP। तो इस तरीके से अगर आपको a और d की वैल्यू देता है तब भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो चीज यार पढ़ा रहा हूं ना, तो इसमें देखो ये मैं इस तरीके से भी पढ़ा रहा हूं कि आप पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद कर लो, ठीक है। मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रहा फिलहाल के लिए, एक्सरसाइज हम वीडियो के एकदम लास्ट में करेंगे, हम पूरे चैप्टर समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये श्योर कर रहा हूं अगर आप ठीक से देख रहे हो ना वीडियो, तो आप कर दोगे पूरा चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज तो कर दोगे पहली एक्सरसाइज। अच्छा इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप कर लोगे, अगर मैं यही चीज आपको समझा देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कि अगर आपको एक एपी देती -2 -7, ठीक है, और -12 सो ऑन, बोला इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करो और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया -2 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7, माइनस का -2 7 प्लस का 2, तो ये माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 5। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बेसिक था ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज नंबर मतलब 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आप खुद से ट्राई करवाए एक बार, ठीक है। एक बार आप एक्सरसाइज 5.1 मुझसे ट्राई करो, जो भी डाउट है ना यार मुझसे पूछो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझसे नीचे पूछ लो कि भैया ये नहीं आया, ये नहीं आया, अगली वीडियो फिर हम उसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा बाकी तो समझ आएगा यार, सब समझ आएगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग दे फॉर्म एपी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट टर्म्स, ठीक है, इनमें से कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जस्ट ये बताना है। तो इसी के साथ जो पहली एक्सरसाइज थी, जितना अभी तक हमने पढ़ा उससे पहली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, पहली एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अभी पहले एक्सरसाइज करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज करके बताऊंगा,
तो पहले खुद से ट्राई करना, फिर वीडियो देखना। चलिए, तो इस वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करने की, ताकि मुझे हेल्प मिले थोड़ी सी और मैं आगे चल के और वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।